मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। अभी इज़राइल, ईरान, अमेरिका के बीच में बहुत ही भयंकर भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों ओर तबाही मची हुई है और इस तबाही का जो प्रभाव है वो पूरे विश्व पे पड़ रहा है। बहुत ही विपरीत प्रभाव इनका पड़ रहा है। और हमारे कई क्रिश्चियन भाई बहन जो हैं, पास्टर्स हैं, वो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं अंत समय की, बाइबल के वचनों के अनुसार। और गोग मगोग का जो युद्ध है उसकी भी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे हिसाब से अभी इस युद्ध का रुकना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम देखते हैं बाइबल की भविष्यवाणियाँ अंत समय की जो पूरी होनी है, क्योंकि इस युद्ध के रुकने के बाद जो मुख्य कार्य है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, वो इज़राइल का थर्ड टेम्पल है। वो केंद्र बिंदु है। जब इज़राइल का थर्ड टेम्पल बनना शुरू हो जाएगा, उस वक्त बाइबल के अंत समय की जितनी भविष्यवाणी हैं उनका पूरा होना आरंभ होगा। इस युद्ध को देख के हम ये नहीं कह सकते कि अंत समय अब आने वाला है और गोग मगोग का युद्ध शुरू होने वाला है। और मेरे हिसाब से अभी ये जो युद्ध है ये रुकना चाहिए इसको, और मेरे ख्याल से रुकेगा भी। जैसे ही ये युद्ध रुकेगा, दोनों ओर शांति होगी और दोनों ही लोग दोबारा से युद्ध करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि भारी नुकसान है। सब अपना अपना नुकसान पूरा करने में लग जाएंगे। इसी बीच थर्ड टेम्पल बनने का आरंभ हो जाएगा। थर्ड टेम्पल, उस पर हमारी सबकी दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि थर्ड टेम्पल बनना ही अंत समय की भविष्यवाणी को पूरा करता है। हम सब जानते हैं कि जब थर्ड टेम्पल बन जाएगा तब शैतान वहाँ पे प्रकट होगा। 3.5 साल पूरी दुनिया में शांति की वाचा बांधेगा, सब में मध्यस्थता करके वो शांति स्थापित करेगा। और 3.5 साल के बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगा और 666 की छाप भी वो माथे पे लोगों के देना शुरू कर देगा। उस वक्त जो है हम समझ सकते हैं कि अंत समय की जो भविष्यवाणियाँ बाइबल में की है उसका पूरा होना आरंभ हो जाएगा। अभी समय नहीं है। हम अभी मान ही नहीं सकते जब तक थर्ड टेम्पल बनना शुरू नहीं होगा। बस ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। मेरे हिसाब से यह युद्ध जो है अभी रुकेगा, थमेगा, क्योंकि हार अभी कहीं भी निश्चित नहीं हुई है। ना इजराइल की हार, ना ईरान की हार, ना अमेरिका की। हालांकि ईरान अकेला होके कितने देशों से भिड़ रहा है और अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है और अपनी विजय भी वो लोगों के सामने दिखा रहा है। अपने प्रभाव, अपना दम वो लोगों को दिखा रहा है और हकीकत में दिख भी रहा है। शायद ये परमेश्वर की लीला है। किसी भी तरह से वो इज़राइल को उठाना चाह रहा है, क्षमा करना, ईरान को उठाना चाह रहा है। ठीक है, नहीं तो वो अभी तक उसको समाप्त कर चुका होता। 4 दिन के अंदर ईरान ख़त्म हो चुका होता। 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है और इज़राइल और अमेरिका का भी जो दमखम है वो अभी ढीला पड़ता जा रहा है। ये हम सब देख रहे हैं। ठीक है, उनकी नाक में दम हो चुका है। लेकिन इस युद्ध का रुकना बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है बिना किसी निर्णय के ये युद्ध रुक जाएगा और उसके बाद ही थर्ड टेम्पल की स्थापना शुरू हो जाएगी। उसका कोई ना कोई प्रभाव चिन्ह परमेश्वर हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अवश्य छोड़ेंगे इस युद्ध के बाद। ठीक है, तो इंतज़ार कीजिए रैप्चर का। जैसे ही थर्ड टेम्पल बनना शुरू होगा, समझ लीजिए कि रैप्चर का समय भी अब आ गया। उसके बाद फिर दुनिया का अंत और गोग मगोग का युद्ध आरंभ। ठीक है, आप सबको जय मसीह की।